नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए पश्चिम बंगाल की एक प्राइमरी टीचर की ऐसी खौफनाक और भयानक कहानी लेकर आया हूं ना, जब दीक्षा नाम की एक टीचर के सामने जो आया वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी और उसके बाद उन्हें जो भुगतना पड़ा वो और भी ज़्यादा डरावना था। तो अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है दीक्षा जी की, जो कि पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर जिले की रहने वाली हैं और यहाँ के एक छोटे गांव में वो एक प्राइमरी टीचर है, यानी 6ठी से 7वीं कक्षा तक वो बच्चों को पढ़ाती है। अब उनका काम ऐसे ही चल रहा था। पिछले 5 सालों से वो इसी स्कूल में पढ़ा रही थी और उनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था, क्योंकि छोटे बच्चों को वो ज़्यादा डांटती तो नहीं थी, लेकिन एक सज़ा दिया करती थी, और वो भी परिवार की सहमति के साथ। कि जैसे 5वीं 6ठी के कभी कभी बच्चे बड़े शरारती हो जाते हैं, तो जो काम उन्हें दिया जाए वो करते नहीं। तो दीक्षा उन्हें सज़ा दिया करती थी कि अब तुम्हें घर जाने नहीं दिया जाएगा, आज रात तुम्हें स्कूल में रहना होगा। और परिवार को वो फ़ोन कर दिया करती थी कि आधा घंटा लेट आइएगा, मैं उस बच्चे को क्लास में रखना चाहती हूँ, और आधा घंटा उसे कहूँगी कि अब घर जाने को नहीं मिलेगा, बाकी बच्चे चले गए, अब तुम्हें यहीं पर पूरी रात गुजारनी होगी। तो कुछ बच्चे डर जाया करते थे। फिर आधे घंटे में जब परिवार वाले आते तो जो दीक्षा जी थीं वो कह दिया करती, देखो परिवार वालों से बात की है तो घर जाने दूंगी मैं, आगे से तुमने ये गलती की उसके बाद घर जाने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे बच्चों को डरा दिया करती थी और इससे काम बन जाया करता था। ना ज़्यादा डांटने की ज़रूरत पड़ती, इतने में ही काम पूरा हो जाता। इस बार एक मानसी नाम की लड़की थी 6ठी कक्षा की, जो कि पिछले 8 से 10 दिनों से स्कूल नहीं आई थी। तो जो दीक्षा जी थीं उन्होंने घर फ़ोन किया कि मानसी आ क्यों नहीं रही, सेहत ज़्यादा ख़राब है, आपने एप्लीकेशन भी नहीं दी, तो प्रिंसिपल मुझसे पूछ रहे हैं। तो परिवार वालों ने कहा कि जी मानसी की सेहत थोड़ी सी ख़राब है, वैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्या आप स्कूल में उसे संभाल पाएंगी, पता नहीं कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी है। तो दीक्षा जी ने यह कह दिया था कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए, स्कूल भेज दीजिएगा कल मानसी को, मैं देखूंगी कि सेहत खराब है, शरारतें कर रही है या जानबूझकर नाटक करती है। तो अगले दिन जो मानसी थी वो स्कूल आई, 6ठी कक्षा की बच्ची थी। तो क्लास में दीक्षा जी ने मानसी से कुछ बात की और मानसी बिल्कुल ठीक लग रही थी, ना तो उसे बुखार था और ना ही कुछ अजीब वो कर रही थी। मानसी वैसे भी अच्छी बच्ची थी, शरारत कम किया करती थी। तो दीक्षा को लगा आखिर ये फिर स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, पूछा मानसी से। तो मानसी कहने लगी, जी घर में मैंने तो कुछ नहीं किया, बेवजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, कोई और कुछ करता था, इल्ज़ाम मुझ पर लगा और उसकी डांट भी मुझे खानी पड़ी, पिटाई भी मुझे खानी पड़ी। तो दीक्षा इस पर हंसने लगी कि चलो ठीक है, अब फिर रोज़ स्कूल आया करो तुम, मैं परिवार वालों को संभाल लूँगी। तो मानसी ने कह दिया, जी मैडम मैं पक्का स्कूल आया करूँगी। अब क्लास में टेस्ट दिया गया था जिसके बारे में दीक्षा जी ने पढ़ाया था और सब बच्चों को वैसा ही नोटबुक में बनाने के लिए कहा था, कुछ होगा डायग्राम वगैरह। तो बाकी बच्चों ने बनाया और दीक्षा जी घूम रही थी कि कोई गलती तो नहीं कर रहा, ताकि गलती अगर करे उसी समय ठीक किया जाए, ताकि नोटबुक में सब कुछ सही बने। फिर दीक्षा जी ने मानसी को देखा, मानसी कुछ और ही बना रही थी। मानसी ने एक भयानक सा चेहरा बना दिया, बैठी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराई, डरी हुई, कांप रही थी। जिसके बाद दीक्षा ने मानसी से पूछा, मानसी ये क्या कर रही हो, ये क्या बनाया तुमने? उसने कहा, मैंने नहीं बनाया, ये किसी और ने बनाया, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। फिर दीक्षा जी को लगा कि आसपास किसी और ने बनाया होगा, इसे कोई और लड़की परेशान कर रही होगी। तो दीक्षा ने पास की लड़की को पूछा, तुमने किया ये, तुम शरारतें ज़्यादा करने लगी हो, मानसी को तंग मत करो। उसने कहा, नहीं मैडम मैंने कुछ नहीं किया, ये इसी ने किया, मैंने खुद देखा। फिर दीक्षा जी ने मानसी को पूछा, मानसी बताओ वो क्या कह रही है, और पीछे वाली लड़की भी वही कह रही है कि ये तुमने किया है। लेकिन मानसी मानने का नाम नहीं ले रही थी। जिसके बाद जब क्लास खत्म होने वाली थी तो दीक्षा जी को लगा थोड़ी सज़ा तो देनी होगी। तो परिवार को फ़ोन कर दिया कि आप आधे घंटे बाद आइएगा, मैं इसे आधा घंटा यहाँ रखना चाहती हूँ। परिवार वालों ने भी बताया कि ये गलती बहुत ज़्यादा करती है, बाद में मानती नहीं, कभी किसी पर इल्ज़ाम लगा देती है, कभी किसी पर इल्ज़ाम लगा देती है, जबकि ये सब हमारे सामने करती है। तो दीक्षा जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब आधा घंटा लेट आइएगा, मैं थोड़ा सा इसे डराना चाहती हूँ। तो दीक्षा जी ने पहले कभी मानसी को सज़ा नहीं दी थी, क्योंकि वो कहना मान लिया करती थी, कुछ भी कहो अच्छे नंबर लिया करती थी, जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता वो
पूरा कर लिया करती थी। पहली बार ऐसा हुआ, शायद थोड़ा कमी रह गई होगी डांट की, तो आज डांट मिलेगी। तो दीक्षा ने कह दिया कि बैठो, आज तुम घर नहीं जाओगी। मानसी डरी हुई थी, घबराई हुई थी। फिर उसने लंच टाइम पर खाना भी नहीं खाया था। तो दीक्षा ने कहा अब खाओ खाना, समय ज़्यादा हो गया है, घर देर से जाओगी तो खाना निकालो और खाना खाना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। तो इतने में दीक्षा जी बाहर गई, किसी टीचर से बात करनी होगी कि आज मैं थोड़ा बैठूंगी आधा घंटा, सज़ा देनी है किसी को। फिर इतने में जब दीक्षा जी वापस आई तो उन्होंने देखा मानसी ने जो खाना था ना, सब्जी नीचे गिराई हुई, रोटी नीचे गिराई हुई और अपने जूते उतार कर रोटी के ऊपर रखे हुए थे, वहाँ रखे हुए। ये देखने के बाद दीक्षा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। दीक्षा ने कहा मानसी ये क्या किया तुमने, खाने पर पैर नहीं लगाते और तुमने जूते रखे हैं, सब्जी नीचे फर्श पर गिराई हुई है। तो मानसी कहने लगी मैडम ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया है। अब उसने इशारा कर दिया उस तरफ तो कोई नहीं, क्लास में कोई और था ही नहीं। तो दीक्षा जी ने कहा कौन है यहाँ, किस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, झूठ बोलना शुरू कर दिया है तुमने। मानसी ने कहा नहीं मैडम ये उसने किया है, वो उस कुर्सी पर बैठा है। दीक्षा जी ने उस कुर्सी की तरफ ऐसे देखा। अब कमाल की बात थी, वो कुर्सी बहुत दूर थी मानसी से। तो जब दीक्षा जी ने ऐसे कुर्सी की तरफ देखा ना, ऐसे वो कुर्सी ऐसे हिली अपने आप। जब दीक्षा जी ने ये देखा, दीक्षा जी घबरा गई, अरे कोई तो है, किसी ने कुर्सी को हिलाया है। फिर दीक्षा जी को सब कुछ समझ में आने लगा और उन्होंने एक ही मिनट में फ़ोन लगाया परिवार को। जी सच बताइए क्या क्या होता है, पूरी तरह से बताइए। और परिवार वाले बताने लगे कि दीवारों पर रात के वक्त ये निशान बना देती है, फिर कहती है मैंने नहीं किया। इसका बड़ा भाई है, वो कहता है उसने खुद देखा इसे बनाते हुए, लेकिन ये मुकर जाती है और कहती है किसी और ने बनाया है, वो हमारे साथ रहता है, लेकिन घर में भाई बहन के सिवा तो उस कमरे में कोई नहीं होता। लेकिन ये कहने लगती है उसने। फिर इसके पिता काफ़ी ज़्यादा इसे डांटते हैं, पीटते हैं, लेकिन ये बात मानती ही नहीं। पिछले 8-10 दिनों से ये सब करने लगी है। दीक्षा जी ने पूछा जी इससे पहले आप कहीं पर गए थे, कहीं कुछ किया था, उसके बाद से ये शुरू हुआ है? अब परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता था, यानी काम की बात दीक्षा जी को बताई नहीं जा रही थी। और एक अच्छी बात थी कि दीक्षा जी ये सब पहले देख चुकी थी, क्योंकि वो एक पुजारी की बेटी थी। तो उनके पिता मंदिर में पुजारी थे, जो कि पास के गांव में मंदिर था उसमें। तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ हद तक पता था। तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है बच्ची के साथ, कुर्सी अपने आप नहीं हिल सकती। तो उन्होंने परिवार को कह दिया कि जल्दी आप यहाँ पर पहुँचिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो 15 मिनट में परिवार वाले वहाँ पर पहुँच गए। माँ रो रही थी, तो दीक्षा जी ने दिखाया कि ये सब किया। अब माँ डांटना चाहती थी, तो दीक्षा जी ने कहा नहीं आप समझ क्यों नहीं रही, ये इसने नहीं किया है। तो मानसी की माँ ने कहा तो फिर किसने किया है? दीक्षा ने कहा उस कुर्सी पर कोई बैठा था, शायद अब भी बैठा हो। आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा, आपकी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, कोई है जो गलत कर रहा है और इल्ज़ाम इस पर लग रहा है। हो सकता है वो इससे ये सब करवा रहा है, लेकिन इसके दिमाग में भ्रम पैदा होते हैं। फिर दीक्षा जी ने उस परिवार को समझाया कि आप बच्ची को इसी समय मंदिर लेकर जाइए, काम तभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पक्का पता है इस पर किसी बला का साया है। तो परिवार वालों को भरोसा दिलाया दीक्षा जी ने कि ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं जो इन पर यकीन नहीं करते। तो परिवार वाले कहने लगे जी कहाँ जाए, हमें कुछ पता नहीं। तो दीक्षा जी ने कह दिया मेरे साथ चलिए, वहाँ पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लगेगा आपका, मैं सब कुछ करवा दूंगी। तो पास के मंदिर में दीक्षा जी खुद गई। अब दीक्षा जी अंदर नहीं गई, उन्होंने परिवार को बता दिया जी मेरे पिता से मिल लीजिएगा, बाकी काम खुद ही कर देंगे, मेरा नाम ले लीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और फिर एक बार मानसी को गले से लगाया और कहा बेटी चिंता मत करना, कल स्कूल ज़रूर आना, अब कल से कोई बहाना नहीं चलेगा, ये जो परेशानी है वो जो है ना उसे भेज दिया जाएगा दूर। गले से लगाया मानसी को और फिर मंदिर की तरफ भेज दिया। परिवार मंदिर में गया, वहाँ पर उतारा किया गया होगा। मानसी इतने में दोबारा स्कूल आ चुकी थी, कुछ काम था ज़रूरी, वो काम निपटाया और घर पहुँची। अब दीक्षा जी को ये अंदाज़ा तक नहीं था कि वो बला मानसी से उतरकर दीक्षा में आ चुकी है। दीक्षा घर में और घर आकर सबसे पहले वो रात का खाना बनाया करती थी और फिर खाना बनाकर अपना स्कूल का कुछ काम करना होता। अब दीक्षा की 6 से 7 महीने पहले शादी हुई थी।
तो उनके जो पति थे वो 5 से 6 बजे घर आ जाया करते थे। फिर 1-2 घंटा वो बैठकर बातें करते, 8 साढ़े 8 बजे वो खाना खाते। तो दीक्षा जी पहले खाना बना लेती, 8 बजे गर्म करके सर्व करती जो लिविंग रूम में टेबल के ऊपर। तो वो खाना रख चुकी थी। इसके बाद जैसे ही वो किचन में गई, उनके जो पति थे ना वो बोलना शुरू हो गए, दीक्षा को डांटना शुरू हो गए। दीक्षा वापस आई और कहने लगी, क्या हुआ, मुझे क्यों डांट रहे हैं, मैंने क्या कर दिया? अब दीक्षा ने अपने पति को देखा कि प्लेट में चावल थे, चावल प्लेट से नीचे बिखरे हुए, और उनके पति कह रहे, ये क्या है, दिमाग ठीक है तुम्हारा, क्या कर रही हो? दीक्षा ने कहा, मैंने क्या किया? अब दीक्षा ने चावल डाले थे प्लेट में, अच्छे से डालकर गई थी, किचन में पहुंची, पति डांटने लगे। और दीक्षा ने कहा, क्या हो गया? पति ने कहा, ये तुमने किया है, चावल बिखरे पड़े हैं। दीक्षा कहने लगी, मैंने कब किया, ये बाद में आपने किया होगा, मैं अभी चावल डालकर गई हूं, दही भी नीचे गिराया हुआ है आपने, अब कर क्या रहे हैं? तो दीक्षा के पति कहने लगे, तुम कर क्या रही हो, समझ में नहीं आ रहा। फिर दीक्षा के पति ने कपड़े बदले, उसके बाद खाना खुद डाला और दीक्षा सामने खाना खा रही। अब दीक्षा के पति बार बार दीक्षा को डांटे जा रहे थे, क्या कर रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। और दीक्षा कह रहे हैं, क्या हुआ, अब क्या हो गया, अब मुझे डांटे क्यों जा रहे हैं? जो दीक्षा थी वो हाथ से चावल खाया करती थी, पति बार बार डांटते थे, हाथ से मत खाया करो, चम्मच से खाया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, किसी के सामने हाथ से खाने लगती हो तुम, ऐसे बाहर ऐसे अच्छा नहीं लगता, अभी इसे आदत बदलो। लेकिन दीक्षा आदत नहीं बदलती थी, वो कहती थी हाथ से खाने में मज़ा आता है, लेकिन हाथ से वो खाते खाते ऐसे कपड़ों पर कभी भी चावल वगैरह कुछ गिराती नहीं थी। पति ने कहा, देखो क्या कर रही हो? दीक्षा ने देखा, ऊपर चावल सब्जी सब कुछ ऊपर गिरा रखी है, इतना ज़्यादा कि जितना निकाला होगा प्लेट से सब गिराया हुआ। और दीक्षा सोच में पड़ी हुई, ये कहाँ से गिर गया, अभी तो मैंने खाया। दीक्षा को थोड़ा थोड़ा शक सा होने लगा था। फिर उन्हें लगा कि आज का दिन ही खराब गया है। मैं क्या बताऊं आपको, एक लड़की पर साया था, मैं अपने पिताजी के पास उन्हें छोड़ कर आई हूँ, उनका उतारा हुआ होगा, तो क्या बताऊं आपको। तो दीक्षा के पति कहने लगे, थोड़ा काम पर कम ध्यान दिया करो, ठीक है काम ज़रूरी है, लेकिन घर आने के बाद काम को जोड़ दिया करो, दिमाग घर में रखा करो, तुम तो स्कूल में रह जाती हो, दिमाग भी वहीं छोड़ आती हो। तो थोड़ा सा डांटा। अब उसके बाद बर्तन धो रही थीं जब दीक्षा जी, तब बर्तन नीचे गिरने लगे। दीक्षा जी बर्तन धो रही, आराम से रख रही, फिर उन्होंने देखा बर्तन ऐसे रखा, उछलकर ऐसे नीचे गिर गया। दीक्षा जी बहुत ज़्यादा डर गई। दीक्षा जी ने अपने पति को बताया और पति ने कहा, ऐसा नहीं होता। अब उनके पति ये बात पर यकीन नहीं करते थे, दीक्षा को पूरा यकीन था। दीक्षा ने कहा, जी ऐसा हुआ, बर्तन अपने आप दीक्षा के सामने गिर रहे और दीक्षा कह रही, ये देखिए क्या हो रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा भूत प्रेत है? दीक्षा के पति कह रहे, अपने हाथ से गिरा रही हो तुम और मुझे कह रही हो भूत गिरा रहा है। अरे हाथ से उस पतीले को गिराया, ग्लास को गिराया, ये क्या कर रही हो? पति मान ही नहीं रहे थे और दीक्षा कह रही, वो दूर पड़ा है, चम्मच वो देखो गिरा। दीक्षा के पति कह रहे, ये क्या कर रही हो, चम्मच तुमने तो गिराया। अब दीक्षा के पति कह रहे थे कि ये तुम कर रही हो, कोई और नहीं कर रहा। दीक्षा कह रही, मैं नहीं कर रही। अब पति ने अपना मोबाइल लिया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कहा, दिखाओ कुछ नहीं हो रहा। अब ये तो पूरा सबूत था कि देखो चीज़ें गिर रही हैं। अब चीज़ें सामने गिरती रहीं, वीडियो बन रही थी। दीक्षा ने कहा, ये देखो आपकी समझ में नहीं आ रहा, ये सबूत के तौर पर रखो। जब खुद की वीडियो खुद देखी तो उसमें वो सब कुछ खुद गिरा रही थी ऐसे। दीक्षा का दिमाग घूमने लगा, ये क्या? लेकिन दीक्षा को इस बात पर पूरा यकीन था कि जो हुआ है वो मानसी के साथ वो सब होने के बाद हुआ है, पक्की बात है। वो जो साया था मानसी के ऊपर, जब मैंने उसे गले से लगाया वो मेरे ऊपर आ गया। अब इस बात को जो दीक्षा थी वो टालना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने पति को कहा कि चलिए मेरे पिता के पास चलते हैं, मैं फ़ोन लगाती हूँ। जबकि उनके पति ने कहा, आराम करो, काम का बोझ है इसलिए तुम ये सब कर रही हो। लेकिन दीक्षा कह रही थी, देर हो जाएगी, मुसीबत बढ़ सकती है। लेकिन उनके पति ने कहा, सुबह जाएंगे, इस समय उन्हें परेशान नहीं करना। थोड़ी सेहत भी उनके पिता की खराब थी, तो रात का वक्त हो चुका। दीक्षा को अंदाज़ा था क्या हो सकता है, उनके पति को यह अंदाज़ा नहीं था। रात के वक्त दीक्षा को परछाइयाँ नजर आती गई, कुर्सी हिलती हुई नजर आती, चीज़ें गिरती हुई नजर आती और उनके पति डांटते, क्या कर रही हो, गिरा क्यों रही हो? दीक्षा कहती, कुर्सी तो उस तरफ है, मैंने नहीं हिलाई। और उनके पति कहते, तुम चल कर गई, हिलाया, फिर आकर बैठी और मुझे तो साफ नजर आया ये तुम हो। यानी
जो काला साया था वो दीक्षा के दिमाग पर असर कर रहा। दीक्षा को नजर आ रहा कोई और कर रहा है, असल में दीक्षा से वो करवाया जा रहा था। और दीक्षा मानने लगी कि हाँ ये सब हो रहा होगा, लेकिन कोई करवा रहा है, इसीलिए क्या किया जा सकता है। तो दीक्षा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और पूरी रात वो सोई नहीं। उनके पति सो गए, लेकिन दीक्षा हनुमान चालीसा पढ़ती गई। पिता से सीखा था कि किस समय पर क्या किया जा सकता है, और जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, घर में कुछ हो रहा हो, आपके साथ कुछ हो रहा हो, जब तक हनुमान चालीसा पढ़ते जाओगे कुछ नहीं हो सकता, चाहे ताकत कितनी भी बड़ी हो। उसके बाद जब सुबह के वक्त जो दीक्षा जी थीं वो जाना चाहती थी अपने पिता के पास, पिता को फ़ोन पर बता दिया था और पिता ने भी कह दिया था कि सीधे मंदिर आना, किसी से मिलना मत, किसी को गले मत लगाना, किसी को छूना मत, वो काला साया तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर से उतरकर किसी कमज़ोर पर आ सकता है। फिर जब दीक्षा के जो पति थे वो नहा रहे तो बाल्टी ज़मीन पर मारना शुरू कर दिया, सिंक तोड़ दिया। तो दीक्षा पूछ रही कर क्या रहे हो, तो दीक्षा के पति कहने लगे अपने आप हो रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है। दीक्षा ने बाथरूम में जाकर देखा, उनके जो पति थे मग को ऐसे फेंक रहे और कह रहे वो देखो मग उड़ रहा है। और दीक्षा उसी समय समझ गई चल क्या रहा है, और दीक्षा ने अपने पति को समझाया, समझने की कोशिश कीजिए, अब आपको यकीन हो गया होगा, लेकिन ये आप कर रहे हैं, आपके ऊपर वो बला आ चुकी है, क्योंकि रात के वक्त मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और शायद आपको छुआ होगा, आप पर चादर देने के लिए आप सोए हुए थे, उतने में वो बला आपके ऊपर आ गई। अब ऐसा कीजिए, किसी और को छूना नहीं है, चलिए सीधा मंदिर की तरफ। तो मियाँ बीवी सीधा मंदिर पहुँचे, और जैसे ही मंदिर में पैर रखा, जो दीक्षा के पति थे वो कांपने लगे, दीक्षा भी कांपने लगी थी। वो शायद काला साया इधर से उधर, उधर से इधर होने की कोशिश कर रहा, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहा होगा। तो इतने में जो दीक्षा के पिता थे उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, उतारा वहीं से शुरू कर दिया, क्योंकि फ़ोन पर बता दिया था। उन्हें अंदाज़ा लग गया था क्या हो सकता है। जो दीक्षा के पति थे वो मंदिर में पैर सही से रख नहीं पा रहे, और उनके जो दीक्षा के पिता थे वो उन्हें छूना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही धागा ऐसे कलाई पर बांधा कि अब तो वो ताकत सीधे निकल नहीं पाएगी, फिर पकड़कर मंदिर के अंदर लेकर गए। आग जली हुई थी, राख माथे पर लगाकर उतारा शुरू कर दिया, पिंड बनाए गए, वो जो भी ताकत होगी पिंड प्लेट में सजाया गया, ऊपर जैसे किया जाता है वो उतारा किया गया। और फिर जो दीक्षा के पति थे और दीक्षा को कहा कि आपको ये कहीं फेंक कर आना है जहाँ मिट्टी नम हो, उस जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, ताकि ये बला किसी के ऊपर ना आए, और वहाँ पड़ी रहेगी, कौवे वगैरह चिड़िया वगैरह अगर ये सब खा लेंगे तो इसे मुक्ति मिल जाएगी, और उसके बाद ये काला साया किसी पर असर नहीं कर सकता। तो दीक्षा और उनके पति ने ये किया। स्कूल से दीक्षा ने आधे दिन की छुट्टी ली थी इमरजेंसी कह के। इस तरह पिंडदान किया और वो काला साया उनके ऊपर से निकल पाया। और अगले दिन मानसी से मिली थी दीक्षा, मानसी भी पूरी तरह से ठीक थी, और परिवार वालों ने भी कहा कि जी हमने अपनी आंखों से देखा था मंदिर में क्या क्या किया, और मानसी कैसे तड़प रही थी। और बड़े कमाल की बात थी कि वो काले साये ने जिस पर असर किया था, वो काला साया ज़रूर आगे चला जाता, लेकिन शरीर पर असर करके जाता, लेकिन उतारा हो चुका था मानसी पर, दीक्षा पर और दीक्षा के पति पर, और उसके बाद उन्हें उस बला का सामना दोबारा कभी नहीं करना पड़ा। और इस तरह दीक्षा के पति भी मान पाए थे कि होता है, ये सब भी होता है। उस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन गवाह बने तो मानना पड़ा। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा, और नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहाँ पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं, या किसी और की या सुनी सुनाई ऐसी कहानी जो आपको डराती है मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सब उस कहानी को सुन पाएँ। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।